एक जंगल में एक बकरी रहे। बकरी के हरियर घास बहुत पसंद रहे। वो हरियर घास खाए खातिर बहुत दूर जंगल में रोज रोज जाए। बकरी के जंगल में बड़ा मजा आवे। वो अपन घर जंगल से दूर बनौले रहे। बकरी के 3 ठो बच्चा रहे। तीनों वहीं बहुत छोट रहे। बकरी जब जंगल से घास चर के अपने घरे आवे था, तीनों बच्चा के संगे खूब खेले। खेल के बकरी के तीनों बच्चा जंगल में बहुत उछल कूद करे। एक दिन जब बच्चा खेलत रहे सो, तब वहाँ एक ठो हुड़ार आ गए। हुड़ार आके अभी सोचत रहे, तबले बकरियों के देख लेलस। बाकी हुड़ार बकरी की तीनों बच्चन के खाए के सोचे लगल। बकरी हुड़ार का चाल समझ गई और अपने घर में दरवाजा लगा के चल देहलस। अपने बच्चन के बहरे जाए से मना कर देहलस और बकरी जंगल में चरे खातिर चल गई। जब बकरी जंगल से चर के आवे त अपने तीनों बच्चन के नाम से बुलावे। तब बच्चा दरवाजा खोले। एक दिन दरवाजा खोलवावत का हुड़ार सुन लेलस। दूसरे दिन बकरी जैसे ही जंगल में घास चरे गई, वैसे ही हुड़ार बकरी के घरे आ गई। दरवाजा पर खड़ा होके बकरी की आवाज में दरवाजा खोले कहलस। तब बच्चा सोचे लगल सो कि अबही तक हमन के मम्मी अभी घास चरे खातिर गईली हैं, इतना जल्दी कैसे आ गईली। बाकी आवाज एकदम बकरी जैसन रहे। बच्चा पहचान ना पौले सो और दरवाजा खोल दिया सो। तब हुड़ार बकरी की तीनों बच्चन के खा गई। खा के उस जंगल में चल गए। तब कुछ देर बाद बकरी जंगल से घरे लौट आई। तब दरवाजा पर खड़ा होके अपने बच्चन के बुलावे लगल। तब क्यों बच्चा ना आइले सब। तब कहे कि हम आ गईली, आओ बच्चा, हम आ गईली। बच्चा जब ना दिखले सो बकरी परेशान हो गई। परेशान होके अंदर घर में गई। घर में देखलस कि ओकर तीनों बच्चा ना हो। तब वो समझ गई कि हुड़ार हमरे तीनों बच्चन के खा गई सा। अब बकरी गुस्सा में जंगल की तरफ गई। जंगल में गई गैया से जाके कहलस, हे गाय माता, हमारी सहायता करा। गैया माता पूछली का बात है। तो बतौलस कि एक ठो हुड़ार हमरे तीनों बचवन के खा गईला सा। हमके तू अपन सींग दे दा, ओके हम मारब। गाय माता कहली, ठीक बा, तू हमार सींग ले ला और जाके तू हुड़ार के मार दा। बकरी गैया माता का सींग लेके चल देलस। जंगल में खोजे लगल हुड़ार के। खोजत खोजत हुड़ार मिलल।
बकरी गैया के सींग से मार के उड़ार कर पेट फाड़ देलस। एगो जंगल में एगो बूढ़ा शेर रहत रहे। वो इतना कमजोर हो गए रहे कि ओके चले फिरे का शक्ति ना रहे। जंगल में जाके वो शिकार भी ना कर सकत रहे। ऐसा स्थिति में ओके भूखे मरे का नौबत आ गई रहे। एक दिन अपनी गुफा में बैठल बैठल सोचत रहे, अगर ऐसा ही रह तो जल्दी ही मर जाई। वही से एगो उपाय वो सोचत रहे। वो सोचलस भोजन का व्यवस्था अपने हम कैसे करी। तब तक ओकरे दिमाग में एक ठो आइडिया आइल। एगो चिड़िया के बोलौलस। वो चिड़िया से बुला के कहलस कि हम बीमार हैं, हमारी बीमारी का खबर पूरा जंगल में फैला दो। चिड़िया बेचारी क्या करे। शेर कहलस। वो अपने जंगल में उड़ उड़ के खूब जंगली जानवरन से कह देलस कि शेर बूढ़ हो गल बाड़ा, कैसे अब मर जाइए। सभी लोग जाके उसे भेंट कर लो। अब जंगल का जानवर सुन सुन के शेर से भेंट करे पूरे गुफा में पहुंचे लगना, कर हाल चाल पूछे लगना। जैसे कोनो जानवर उसे भेंट करे जाए, शेर के गुफा में जैसे ही घुसे, शेर चुपचाप बैठल रहे ध्यान से। जैसे ही घुसे ओके वैसे ही पकड़ के खा गए। यही तरह कई जानवर के खा गए। शेर का काम अब ठीक हो गए है। रोज रोज एक गो जानवर आवे और रोज रोज नून के खाए। खा पी के मोटा ताजा तंदुरुस्त हो गए से। एक दिन लोमड़ी के मन में विचार आया कि चली जंगल के राजा शेर से भेंट के लिए आए। राजा का तबीयत खराब रही, हाल चाल पूछने उनसे। लोमड़ी गई, गुफा के दरवाजे पर खड़ा होके शेर की आवाज देलस। प्लस की राजा साहब का हाल चाल बा। शेर अंदर बैठल है, दुबक के बैठल है। ओकर डेली का आदत रहबे कई कोनो जानवर यहाँ उनके खाई। वो खाए खातिर सोचत रहे कि अंदर आवे तो इनके पकड़ी। शेर अंदर से आवाज देलस कि के बा, हम नहीं पहचाना, अंदर आवा, हाल चाल हो जाई। लोमड़ी कहलस, नहीं हम तो अंदर ना आ सकत है, आपे आवा राजा साहब, बात विचार हो जाई, हाल चाल ठीक बा, कैसन बाड़ा, तबीयत तो ठीक बा कि ना बा। तब तक इतना टाइम में गुफा के अंदर लोमड़ी झांक के देख लेलस कि जानवरन का जाए का पैर का चिन्ह है, लेकिन आवे का ना है। आकुल हाड़ मांस चारी ओर बिखरल बा। फिर शेर कहलस, अरे लोमड़ी आवा अंदर, बात हुई, देख ला, हमसे भेंट कला। लोमड़ी कहलस, नहीं हम गुफा के अंदर ना आई, देखत है कि तोरी गुफा में जाए का तो पैर का निशान है, बाकी आवे का निशान ना है। अगर हम आ जाई तो हमरो उहे हाल हो जाई जौन कुल जानवरन का भयल है। अब शेर समझ गए कि ये लोमड़ी बहुत चालाक बा। शेर गरजते अपने गुफा से बाहर निकलल और लोमड़ी पर झपटल चलस। लोमड़ी वहां से भाग गई। भाग के जाके पूरे जंगल में
हल्ला कर देलस। इ शेर बीमार ना बाड़न, उ नखड़ा कइले बाड़न। कुल जानवर जब जात बाड़न उन्हन के खा जात बाड़न। शेर वही दिन से दाना पानी बंद हो गए। उनके गुफा में कोनो जानवर ना जाए, उनके कुछ खाए के मिलबे ना करे। पुरान हो ही गए। उनकर शेर का चालाकी कुल भुला गई। चालाक लोमड़ी अपने तो जान बचा ही लेलस, पूरा जानवरन का जान बचा देलस। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफा में एक शेर रहता था। जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बनाकर दिन प्रतिदिन खा जाता था। एक दिन जंगली भैंसा का शिकार करने के बाद वह अपने रास्ते से घर लौट रहा था। उसी रास्ते में एक चतुर सियार से उसका सामना हुआ। निरीह सियार अपने विशिष्ट बलशाली सिंह को देखकर नतमस्तक हो गया और बोला, महाराज, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना दास बनाएं। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके शिकार की परिस्थितियों से अपना पेट भरूँगा। शेर को सियार पर दया आ गई। उसने उसे अपनी शरण में रखा। शेर की शरण में सियार को बिना डरे जाने भोजन प्राप्त होगा। सिंह के शिकार को छोड़कर उसके साथ कुछ अनबन हुई, जिसे खाकर वह कुछ ही दिनों में हट्टा कट्टा हो गया। भौतिक सुगंधता आने के बाद सियार स्वयं को सिंह के समतुल्य समझने लगा। उसे लगता है कि अब वह भी शेर के समान बलशाली हो गया है। इसी घमंड में वह एक दिन शेर से बोला, अरे शेर, मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट देख लो। क्या अब मैं बिल्कुल शक्तिशाली नहीं हो गया हूँ? नहीं ना। इसलिए आज से मैं शिकार कर उसका भक्षण करूँगा। मेरी छोड़ी हुई चीजों से तुम अपना पेट भर लेना। शेर सियार के प्रति मित्रवत था। वह उसे बोला। चंचल सियार की चिंता थी उसे, इसलिए उसने शिकार करने से मना किया। लेकिन घमंडी सियार के सिर पर घमंड चढ़कर बोल रहा था। वह सिंह का सलाह नहीं माना। वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां से उसने देखा कि नीचे हाथियों का झुंड जा रहा था। उन्हें देख वह भी शेर की तरह गर्जने की सोची, लेकिन वह तो सियार था। सियार की तरह जोर जोर से हुआ हुआ की आवाज निकालने के बाद वह पहाड़ से हाथियों के झुंड के ऊपर कूद पड़ा। लेकिन उनके सिर के ऊपर गिरने की जगह वह उनके पैरों में जा गिरा। मस्त हाथी अपनी धुन में चलते जा रहे थे, उसे कुचलते हुए निकल गए। इस तरह सियार के प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर का सिंह अपने मित्र सियार की हालत देखकर बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, उनकी ऐसी ही गति होती है। एक बार एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो
तेज धारीदार मजबूत पंजे हैं और दांत हैं। साथ ही मैं एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूँ, लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की तारीफ क्यों करते हैं? दरअसल शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते थे। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंख फैलाकर नाचता है तो वह बहुत सुंदर लगता है। यही सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि इतना ताकतवर होने और जंगल का राजा होने पर भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। ऐसे में उसके इस जीवन का क्या मतलब है? तभी वहां से एक हाथी जा रहा था। वह भी काफी दुखी था। जब शेर ने उस दुखी हाथी को देखा तो उससे पूछा, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो, फिर भी इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा कि क्यों न मैं इस हाथी के साथ अपना दुख बांट लूं। उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा कि क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती हो और वह तुम्हें हानि पहुंचाता हो? शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान कर सकता है। शेर ने पूछा, वह कौन सा छोटा जानवर है? हाथी ने कहा, महाराज, वो जानवर चींटी है। वह इस जंगल में सबसे छोटी है, इसलिए जब भी वो मेरे कान में घुसती है तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूँ। इस तरह से शेर को यह समझ में आ गया कि उस जैसे ताकतवर जानवर में भी खूबियों के साथ कमियां हो सकती हैं। इससे शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और उसने मोर से जलन करना बंद कर दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की खूबी देखकर उससे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हम सभी में अलग अलग खूबियाँ और खामियां होती हैं।